हेलो ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे ट्रेडर्स का अड्डा। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। सो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि टॉप मतलब जब से वो म्यूचुअल फंड्स ऐड हुए तब से उनका परफॉर्मेंस कैसा है टिल नाउ। सो उसके बेसिस पे हमने शॉर्ट सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, ये डायरेक्ट ग्रोथ आपको चेक करना है, नॉट रेगुलर ग्रोथ वाले। ठीक है, सो आपको डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है क्योंकि जो रेगुलर रहते हैं उसमें क्या रहता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। सो डायरेक्ट ग्रोथ में बेनिफिट रहता है, इसीलिए कम चार्जेस में आपका हो जाता है, डायरेक्टली फंड्स आप बाय कर रहे हो। सो ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये स्मॉल कैप फंड है। अगेन वो कैसे थोड़े रिस्की होते हैं जो स्मॉल कैप फंड्स रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है, 5-10 ईयर्स का हॉरिजॉन अगर पकड़ रहे हो, तो उसमें आपको अच्छी खासी ग्रोथ स्मॉल कैप फंड ही दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, लार्ज कैप और मिड कैप, स्पेशली जो लार्ज कैप रहते हैं उसका स्कोप ऑलरेडी वो बहुत सारे बढ़ चुके हैं, जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी है, वो जो बिग निफ्टी 50 की कंपनी से ऑलरेडी वो बहुत एक्सपांड हो चुकी है, उनका कैपिटल बहुत बड़ा है। सो उनका ग्रोथ होना थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन वो सेफर साइड में है। अगर आप सेफ साइड इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, ज्यादा मतलब आपको रिस्क नहीं लेना है, तो लार्ज कैप फंड जा सकते हो आप। लेकिन अब अगर आपको अच्छी खासी वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5-10 ईयर्स 20 ईयर्स का आप हॉरिजॉन पकड़ रहे हो, जैसे कि आप स्टूडेंट हो या अगर बिगिनर हो, मतलब जो ट्रेडिंग में आ रहे हो, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा खासा मनी है उनके पास, 1-2 लाख या 50,000 जैसे भी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वन टाइम बाय या एसआईपी थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अब मैं सजेस्ट करूंगा, एसआईपी जाओगे तो आपको अच्छा खासा मतलब कम रेट में अच्छी खासी आपके पास एक क्वांटिटी आ जाएगी, जिसका स्टेक आपका बढ़ता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अच्छा खासा जनरेट आप एसडब्ल्यूपी थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हो। सो देखिए गाइस, एक्सिस स्मॉल कैप फंड मैंने क्यों किया है, इसका अगर आप चेक करोगे, ये लॉन्च्ड है 5 दिसंबर 2013 में। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। सो अभी देखिए इसका लॉक इन पीरियड क्या है, नो लॉक इन पीरियड, अगेन विच इज अ गुड साइन, राइट। सो आपको अगर पैसे की इमरजेंसी मतलब रिक्वायरमेंट हुई, तब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। सो उसको आपको लिमिटेशन नहीं है कि इतना इतना सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रुकना है तभी जाके मैं विड्रॉल कर पाऊंगा, नहीं, आप कभी भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 1% से लेस देन होना चाहिए, 0.54% है ये एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, अगेन देखिए हम अभी उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके पहले हम टैक्स का डिस्कस करेंगे कि टैक्स देखिए उसमें कितना लगेगा। अगर आप लेस देन 1 ईयर से पहले सोल्ड कर देते हो, आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें अगर सेल कर देते हो पूरा पूरा, 20% आपको टैक्स लगेगा। अगर आप कैरी ऑन करते हो मोर देन 1 ईयर, जब से आपने परचेस किया है मोर देन 1 ईयर के लिए करते हो, तो 12.5%। मोर देन 1 ईयर मतलब क्या है, आप 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर जब भी इसको सेल करोगे तब आपको 12.5% देना पड़ेगा। अगर 1 साल से पहले ही कर लेते हो आप तो 20% है। अभी एग्जिट लोड क्या है इसका, देखिए अगर हम 12 मंथ से पहले ही आपको सेल कर रहे हैं तो 1% लगेगा, अगर 12 मंथ से ज्यादा रख रहे हैं इसको, सेल नहीं कर रहे तो 0% आपको एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड मीन्स क्या है, आप अगर मतलब इसमें थर्ड मतलब जो फंड मैनेजर है आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, उनका एग्जिट के लिए वो चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप मोर देन 12 मंथ रहे तो आपको जीरो लगेगा, कुछ चार्जेस नहीं है। अगेन अभी अभी हम चेक क्या करते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस कैसा है लास्ट। अभी मिनिमम हम 1 ईयर का हॉरिजॉन पकड़ लेते हैं, 1 ईयर में कंपैरिजन करोगे इस कैटेगरी का, ये जो एवरेज कैटेगरी है और दिस फंड का परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये करंट एक्सिस स्मॉल कैप का फंड है। सो लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लॉन्ग हॉरिजॉन पकड़ना पड़ेगा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। सो कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है, 33% दिया है और 36% है, जो जिसका ये कैटेगरी में स्मॉल कैप में जो कैटेगरी है उसका एवरेज है। ठीक है, 36.28। अगर हम 3 ईयर्स का पकड़ रहे हैं तो 3 ईयर्स का ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। ठीक है, जो कैटेगरी एवरेज है और जिस फंड का, एफडी को तो ऑलवेज वो बीट करेगा, एफडी का 7% है। अभी हम अगर 5 ईयर्स का देखते हैं, अगेन उसमें देखिए कैटेगरी में एवरेज में थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क है, लेकिन देखिए ऑल टाइम इसमें प्रॉपरली बीट कर रहा है। आप देख रहे हो जिस फंड का परफॉर्मेंस है, ये बार दिख रहा है आपको, ये अप जा रहा है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। सो ये लॉन्ग हॉरिजॉन पकड़ना पड़ेगा तब जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न ये स्मॉल कैप फंड में मिलेगा। और ये कैसा है ना, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसमें ज्यादा जब भी मार्केट अभी सडन फॉल होता है, जब मतलब कोई भी इवेंट्स वगैरह होते हैं जो कि मतलब जैसे कि वॉर्स है या कुछ अनसर्टेनिटी हुई, तो उस कारण वो मार्केट बहुत डाउन हो जाता है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स। तो उस केस में ये सेफ गार्ड देता है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट भी
सेफ तरीके से किए, फंड मैनेजर्स अच्छे से होता है इनका। ये देखिए इनका अभी ये फंड किसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये देखिए इसमें दिख रहा है, इंडस्ट्रियल्स दिख रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर क्लिनिकल्स है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज में उसने सेक्टर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अभी हमें स्पेसिफिकली कंपनी देखना है, कौन से कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो देखिए इसमें होल्डिंग में जाके हम चेक कर सकते हैं, इन्होंने फर्स्टली ज्यादा स्टेक किस में रखा है, ब्लू स्टार लिमिटेड, ये कंपनी में उनका ज्यादा है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इसमें ज्यादा स्टेक है, ऐसे आप उन कोलामंडलम ये है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अभी ये हुई एक्सिस स्मॉल कैप, ये फर्स्ट कंपनी है, इसका ओवरऑल देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 इयर्स का हॉरिजॉन पकड़ रहे हैं तो ये। तो अभी हम सेकंड चलते हैं हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, ये डायरेक्ट ग्रोथ वाले ही मैंने शॉर्टलिस्ट किए और ये मिड कैप फंड है, नॉट स्मॉल कैप। सो इसका देखिए अभी हम देख रहे हैं इसको, ये 2014 में ये अपना लॉन्च हुआ है और इसका भी लॉकिंग पीरियड नो है, तो मतलब क्या है, इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.6%। अभी इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं, इसका सीएजीआर थ्रू देखिए, इसका दिस फंड है 12,000 मतलब 26.07% इसने कमाई करके दिया है, कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज जो 21.57 था। सो इसमें ये मिड कैप रेंज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू अदर, मतलब ये सेम कैटेगरी मिड कैप जो फंड्स है उसमें इसने सबको बीट किया है। टॉप में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो इसमें देखिए इसका ग्राफ देखिए कितना ऊपर जा रहा है कंपेयर टू जो इसका कैटेगरी एवरेज है। सो अगेन इसका देखिए ये सेम है, यहाँ पे अगर लेस देन 1 ईयर से पहले सेंड करोगे तो आपको टैक्स लगेगा 20%, मोर देन 1 ईयर होल्ड करोगे तो 12.5%। और इसका एग्जिट लोड भी सेम है, 1% है लेस देन 1 ईयर, और ग्रेटर देन मतलब 1 साल से ऊपर रखोगे तो 0% है। आप सिमिलरली सेक्टर्स भी चेक कर सकते हैं, इसके होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं। कोफर्ज में ज्यादा स्टेक है इनके, कल्याण ज्वेलर्स में ज्यादा स्टेक है, पॉलीकैब में है, परसिस्टेंट सिस्टम्स में, आईटी में उनका स्टेक है। सो ये चीजें है उन्होंने। सो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको इंडिविजुअली स्टॉक्स में भी अगर ऐड करने मतलब स्टॉक्स लेने हैं तो ये चेकआउट करके भी आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा मैनेज कर सकते हो अगर करना है। अगर नहीं है तो फंड मैनेजर्स रहेंगे ये लोग, देखिए फंड मैनेजर्स आप चेक कर सकते हो, इसमें कौन कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह सब यहाँ पे मेंशन होता है। सो आप ये चेकआउट कर सकते हो। सो हम आते हैं कि अभी थर्ड नंबर पे आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, सो ये स्मॉल कैप फंड है, इसका देखिए अभी ये लॉन्च हुआ है 2013 में, नो लॉक इन पीरियड है इसका, ये भी अच्छी बात है। फिर अगेन इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63 है, लेस देन 1% है जैसे मैंने बोला था। इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे 26.2% इसने ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा खासा ग्रोथ दी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कंपेयर टू द एवरेज कैटेगरी है 22.4%। ठीक है, सो ये देखिए इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। अभी देखिए इसमें यूनिट्स हेल्ड मतलब ये 20%, ये सबके लिए सेम है। 20% से मतलब 1 साल से पहले आप सेल कर रहे हो तो 20% लगेगा, मोर देन रख रहे हो तो 12.5% टैक्स लगेगा। सो इसमें एग्जिट लोड क्या है, 1% है लेस देन 1 ईयर के लिए, 0% है मोर देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, सो एक साल से पहले आप सेल करोगे तो टैक्स लगेगा ज्यादा, और 1 साल से ऊपर रख रहे हो तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा और टैक्स लगेगा 12.5%। 1 साल से ऊपर कभी भी आप सेल करो तो 12% लगेगा। इसमें सेक्टर्स देख सकते हो, इसमें ये और इसकी होल्डिंग्स क्या है, फिनोलेक्स में इसका टॉप परसेंटेज है इसमें, और ब्लू स्टार में है जैसे कि हमने पहले देखा था एक्सिस स्मॉल कैप में, इसका भी ब्लू स्टार में स्टेक था ज्यादा से। हम एक चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए ब्लू स्टार में ज्यादा स्टेक था। तो स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप भी ज्यादा स्टेक रखता है इसमें ब्लू स्टार लिमिटेड में। सो अभी इसके बाद आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, फोर्थ नंबर का हमारा जो फंड है। सो इसका भी हम चेक कर सकते हैं, ये 2013 में लॉन्च हुआ है और इसका नो लॉक इन पीरियड है सिमिलरली टू अदर फंड्स, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65%। ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहे हो 27.45% कंपेयर टू 22.44 जो कैटेगरी एवरेज है। सो ये अगेन बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, बढ़िया परफॉर्मेंस है कंपेयर करोगे तो इसका कैटेगरी एवरेज को। और सेम है इसका भी, टैक्स रेशियो आप चेकआउट कर सकते हैं, सेक्टर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, होल्डिंग्स भी है इसकी किस में है, एचडीएफसी में इसकी ज्यादा है, मल्टी कमोडिटी में, कमोडिटी मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सोना चांदी गोल्ड ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट है जैसे कि आईटी है।
सो अभी हम आते हैं टॉप मोस्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आता है। ये स्मॉल कैप फंड है अगेन। सो ये देखिए इसमें ये 2018 में मतलब अभी जस्ट 6 इयर्स अगो ये अभी लॉन्च हुआ था। इसका नो लॉक इन पीरियड है और इसका देखिए एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.29%, अगेन गुड साइन। सो ये हमने इसलिए टॉप पर रखा है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये डायरेक्टली डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और इसमें 20% टैक्स है लेस देन 1 ईयर के लिए, मोर देन 1 ईयर के 20.5, एग्जिट लोड भी 1% है, 0% मोर देन 1 ईयर के लिए है। मतलब ये इसमें अच्छी खासी है। यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड मैंने इसलिए टॉप पर रखा था। इसमें होल्डिंग्स भी देख सकते हो आप क्या क्या है, सेक्टर्स भी देख सकते हो क्या क्या है। अभी देखिए इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए 29.94% दिया है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, कंपेयर टू कैटेगरी 37 मतलब 24.89% दिया है। और एफडी को तो ऑलवेज कौन सा भी म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है। सो ये रहे हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स गाइस। सो अगर आपने किसी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा लिया है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और आपके कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।